मेरी एक कज़न सिस्टर थी, वो अक्सर यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी और वापसी में वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी और चाय-वाय पीकर फिर अपने घर जाती थी। उन्हें मुझसे मिलना बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था। मैं भी कभी-कभी उनके घर चली जाया करती। एक दिन जब मैं उनके घर गई तो वो कुछ उदास बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या हुआ आज? इतने गुमसुम क्यों हो? उदास क्यों हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मेरी बहू के साथ थोड़ी-सी खटपट हो गई है, इसलिए थोड़ा-सा मन अच्छा नहीं है। तो जैसा कि अक्सर होता है, दूसरे लोग जो सलाह देते हैं, सजेशंस देते हैं, मैंने भी वैसे ही सवाल कर दिया उनसे। हालाँकि मुझे उस उम्र में रिश्तों की कोई इतनी ख़ास समझ नहीं थी, लेकिन जैसे अपने सराउंडिंग्स में हम देखते हैं, आदतन मैंने भी उनसे कह दिया कि दीदी, अगर आपकी बहू ने कुछ कहा था, तो आपको अपने बेटे से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर आप उसे बताती, तो वो शायद उसे धमकाता या समझाता, कुछ तो करता। तो ये सुनकर मेरी दीदी ने जो जवाब दिया, वो मेरे लिए जीवन का एक सबक बन गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, झगड़ा मेरे और मेरी बहू के बीच में था। अनबन उसके और मेरे बीच हुई है, तो इसमें मैं अपने बेटे को क्यों घसीटूँ? मैं उसके शांत मन को क्यों अशांत करूँ? उसके और उसकी बहू के बीच में झगड़ा क्यों करवाऊँ? मैंने ये सुना तो मैं स्तब्ध रह गई कि कितनी समझदार है ये दीदी। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी हमारे पारिवारिक रिश्तों में, चाहे ननद-भाभी हो, देरानी-जेठानी हो, सास-बहू हो, बेटा-बहू हो या माँ-बेटा हो, 2 दोस्त हों, 2 सखियाँ हों, अगर हमारे बीच कोई तीसरा सलाह देता है, तो अक्सर हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। हर कोई आपको अच्छी सलाह नहीं देता है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पड़ी है कि हमारा परिवार टूटेगा या बिखरेगा। उन्हें बस अपनी सलाह देनी होती है और हम अगर कान के कच्चे हुए, तो हम अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, अपने घर को तोड़ लेते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमें अक्सर दूसरों की बात ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना। इससे आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको सोचना है।